हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 वेक अप। तो इस पार्ट में हम पाठ का राइम, अर्थ, एक्सरसाइज, वोकेबलरी और मैच द कॉलम और कुछ आपके लिए फन के लिए पिक्चर्स हैं। चलिए तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले वेक अप। English Class 5 Lesson 8 Wake up। भोर हो गई, सब जाग जाओ। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come to play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out, everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. Now, recite once again. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come to play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come to play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out, everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come to play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bee. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देखा है। चलिए इसके अर्थ पर चलते हैं। लेसन 8 पार्ट 8 वेकअप। चलिए, वेकअप अर्थात जाग जाओ या उठ जाओ। वेकअप जाग जाओ। इट्स ए लवली डे, यह बहुत ही प्यारा सुंदर दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, अब उठ भी जाओ। एंड कम टू प्ले, और चलो खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री, पेड़ पर चिड़ियाएँ गीत गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बी, और तुम जो हनी बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उनकी आवाज़ों को भी सुन सकते हो। वे भी तो गा रहे हैं, नाच रहे हैं। वेकअप, उठ जाओ। इट्स ए लवली डे, यह दिन बहुत ही प्यारा है। ओ प्लीज़ गेट अप, अब उठ भी जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, और सोते सोते अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सो हरी अप, जल्दी भी करो। यू स्लीपी हेड, ए सोने वाले, अब उठ भी जाओ। वॉश एंड ड्रेस, धो लो मुँह कान हाथ पैर, और ड्रेस पहन लो, चेंज कर लो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सभी उछल कूद कर रहे हैं। द काऊ, गाय भी। हॉर्स, घोड़े। डक, चिड़िया। और तो और सबसे ज़्यादा सीप, और उससे भी ज़्यादा कौन? टीनिस्ट चिकन। वे चिकन क्या कर रहे हैं? चीप 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 की आवाज़ करते हुए चारों तरफ धूम मचा रहे हैं। इसलिए वेकअप, उठ जाओ। इसको लिखा है सी फ्लेचर ने। ठीक है, तो इस प्रकार यह पाठ का राइम और अर्थ कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसके अर्थ भी कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज की ओर चलते हैं।
तो एक्सरसाइज के पेज में हम फर्स्ट में आ गए हैं। न्यू वर्ड हमने क्या क्या सीखा, वेक अप, लवली, बजिंग, स्लीपी हेड और टिनिस्ट। ठीक है, चलिए रीड एंड राइट। चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर बताते चलते हैं। बाय द नेम डज द पोएट कॉल द चाइल्ड। चाइल्ड बच्चे को पोएट क्या कर रहा है, द पोएट कॉल चाइल्ड वेक अप, उठ जाओ। सेकंड, इट इज़ टू अर्ली फॉर द चाइल्ड टू गेट अप। क्या अभी बच्चे के लिए उठना बहुत जल्दी हो गया है, तो नो नहीं, इट इज़ टू लेट सो स्लीप इन बेड, उसे सोते सोते बहुत लेट हो गया है। थर्ड, नेम द एनिमल्स एंड बर्ड्स हु आर ऑलरेडी वेक। जो जाग गए हैं उनके नाम तो कौन कौन है, बर्ड हैं, बीज हैं, काऊ, हॉर्स, डक्स और टीनी चिकन भी तो हैं, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। आईवी में देखते हैं, व्हाट डज द पोएट आस्क द चाइल्ड टू डू बिफोर गोइंग आउट। द पोएट आस्क द चिल्ड्रन, घर से उठने के बाद वह घर से बाहर निकलने के लिए पोएट ने बच्चे को क्या करने को कहा है, तो उसने कहा है वाश, मुंह धो लो और ड्रेसअप कर लो, अपना ड्रेस चेंज कर लो। ठीक है, 5 में देखते हैं, हु आर द टीनिस्ट वन गेट अप। ऐसा कौन है जो बहुत छोटा है, टीनी है और उठ गया है, तो वह है चिकन। ठीक है, चलिए अब बातचीत करते हैं। ए में देखते हैं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह क्या आप उठ जाते हो, उठ करके क्या करते हो, आपको जवाब देना है। हु वेक अप यू, हु वेक्स यू अप, आपको कौन उठाता है इसके बारे में बताइए। ठीक है, थर्ड है, हाउ डज ही और सी वेक अप यू अप, आपको उठाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, उसको अब यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बी देख लेते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। बच्चे जो है फुटबॉल में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। से द इंस्ट्रक्शन और सेंटेंस दे यूज, वे इस प्रकार से बोल रहे हैं, हिट द बॉल, पास द बॉल, इस प्रकार से वे चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। चलिए और पेज में पलटते हैं, वे और भी बोल रहे हैं। देखिए अगले पेज में, डोंट क्रॉस द लाइन, गिव इट टू मी, रन फास्ट, रन रन रन, इस प्रकार से वे चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट सच इंस्ट्रक्शन विच आर यूज्ड इन क्रिकेट। अब यह तो फुटबॉल का है, अब आपको क्रिकेट के बारे में यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है उसको भी लिखना है, जैसे कि रन रन रन, फिर रन फास्ट, इसको भी, और टेक ए शॉट, शॉट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप आउट, आउट शब्द उसमें होता है तो आउट लिख सकते हैं। ठीक है, और आप डोंट क्रॉस द लाइन, इसको भी आप लिख सकते हैं जब बॉलर के लिए, और आप इसमें क्रिकेट से संबंधित जो भी आपको लाइन लिखनी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सी देखते हैं, टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कहो। टेल द क्लास, क्लास को बोलो। व्हेन डू यू गेट अप, उठने के बाद आप क्या करते हो, पूरे कक्षा को बताइए। व्हाट डू यू डू इन मॉर्निंग, सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या क्या काम करते हैं। हु वेक्स अप यू, आपको कौन उठाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अप लेटर, और आप जब लेट में उठते हैं तो क्या होता है। आपको ये सारे जवाब आपको क्लास में बताने हैं। वोकेबुलरी में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यू हैव ए लवली, तो फर्स्ट में ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में लवली लिखेंगे। सेकंड में आई डोंट लाइक द ब्लैंक साउंड ऑफ बीज ड्रैगन, क्या ये ड्रैगन फ्लाइज, अच्छा ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज का क्या है, बजिंग, तो आप इसको 2 नंबर में डाल देंगे। ठीक है, थर्ड में देखिए स्पेस अप और विल, वी विल बी लेट, तो यहाँ पर आप हंगरी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ में जो बच गया वेक्स, आप उसको यहाँ पर डाल देंगे। माई ग्रैंड फादर वेक्स मी अप एवरी डे, मुझसे पहले मेरी ग्रैंड मदर उठ जाती है। इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखिए बी में, मैच द वर्ड मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन, तो गेट ब्रेव, ब्रेव हो जाइए। गो टू, जाने के लिए तैयार, रेडी हो जाइए। कीप क्वाइट, शांति रखिए। वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए। ठीक है, सी, अब सी में आ जाते हैं। सी में
इसको मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो इस प्रकार से मच टू लेट, वेरी लेट, कम ऑन आउट, गेट अप एंड कम आउट, up and about, awake and moving, sleepyhead, someone who is fond of sleeping। तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब है आई भी। चलिए पहला देखते हैं। लुक द सन इज राइजन, व्हाट डज योर मदर से यू वेक अप यू। जब आप उठते हैं तो आपकी माँ क्या कहती है। कैन यू एड सम मोर लाइन्स, क्या आप यहाँ पर और एक दो लाइन आप लिख सकते हैं। जैसे कि लुक द सन एज रीजन, देखो सूर्य उग गया है। लीव द बेड, बिस्तर छोड़ो। यू विल बी लेट फॉर योर स्कूल, अपने स्कूल के लिए तुम लेट हो जाओगे, ऐसा भी बोलते होगी आपकी माँ। और लुक व्हाट आई एम कुकिंग फॉर यू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना रही हूँ। और फिर ये भी बोलते होगी लुक व्हाट ए प्लेजेंट वेदर आउटसाइड, देखो बाहर कितना मनमोहक दृश्य मौसम का बन गया है। ठीक है। व्हेन अप माई चाइल्ड, और यहाँ पर अब हमें एक और दो लाइन अपने हिसाब से लिखनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लुक यूर यंगर ब्रदर हैज़ गेट अप, तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। फिर हम अगले में ये भी लिख सकते हैं गेट अप ब्रश टेक ब्रेकफास्ट, ब्रश करो और नाश्ता करो, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। चलिए अगले पेज में आ गए हैं। स्ट्रक्चर इज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर क्या करना है, एंड लगा करके दोनों जो फ्रेसेस आपको दिए गए हैं ए और बी, उसको एंड लगा करके जोड़ना है। जैसे कि इट इज 10 o'clock एंड उसके बाद दूसरा लाइन को यहाँ पर लिख देना है इट इज़ द टाइम टू गो टू बेड, इस प्रकार से। उसी प्रकार यहाँ पर भी मीना स्टडीज वेल एंड आपको यह बिंदु हटा देना है। सी हेल्प हर मदर इन द किचन टू। ठीक है। थर्ड भी उस प्रकार बना लेंगे। आई रोट ए मैसेज एंड आई सेंड इट टू माई ऑल फ्रेंड्स। ठीक है। और फोर्थ में भी उस प्रकार एंड लगा करके बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए थर्ड में क्या करना है आपको, इट्स या इट्स दोनों में से कोई एक लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इट्स, तो यहाँ पर ये वाला आएगा इट्स। ठीक है। ए फाइन मॉर्निंग। फिर सेकंड में ये वाला, अच्छा यहाँ पे है, तो सेकंड में ये वाला आएगा इट्स आई हैव ए काउ इट्स कलर इज ब्राउन। ठीक है। थर्ड में आएगा इट्स आएगा। ठीक है। द ताजमहल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। चलिए अगला चलते हैं। अगले पेज में डी में हम लिखेंगे इट्स, तो दिस इज ए प्लास्टिक चेयर सो इट्स, इस प्रकार से वेरी लाइट इन वेट, और यहाँ पर इट्स रहेगा। दिस स्कूल इज नोन फॉर इट्स बिल्डिंग, यह अपने बिल्डिंग के लिए यह स्कूल जाना जाता है। एफ डोंट गो आउटसाइड विदाउट वार्म क्लॉथेस। ठीक है। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है, अपनी छोटा शर्ट पहन करके मत जाओ, इस प्रकार से बोला जा रहा है। फन टाइम, अब आपका फन टाइम स्टार्ट हो गया। देखिए फन टाइम में करना क्या होता है, यहाँ पर आपको ट्विस्ट है। नाउ ट्विस्ट यूर टंग, अपने अपने जुबान के लिए एक ट्विस्ट है। डिवाइड द क्लासरूम को अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं। और फिर आपको करना क्या है, गिव वन टंग ट्विस्टर टू ईच ग्रुप एंड आस्क द प्रेजेंट बिफोर द क्लास। टीचर विल हैव द प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर आपको बोलना सीखना है। अपर रोलर, लोअर रोलर। ठीक है। स्पीड में बोलना है, अपर रोलर लोअर रोलर। सेकंड है गुड कुक गुड कुक। थर्ड है स्लिम स्लैम स्लैप। फोर्थ है थिन स्टिक्स थिक ब्रिक्स। ठीक है। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट बोलना है। बी है लुक एट द पिक्चर एंड राइट अबाउट इट, इसको देखना है और बोलना है यह क्या है। यह एक मार्केट है। मार्केट में देखिए यहाँ पर कुछ तौला जा रहा है।
सब्जियां बेची जा रही है, भीड़ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चाट भंडार है, गुब्बारे हैं, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।